हाय एवरीवन, दिस इज़ आकाश चौहान और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इनहेरिटेंस क्या होता है जावा के अंदर, इनहेरिटेंस कितने टाइप के होते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं। ये सारे जो टॉपिक्स हैं और ये इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने डिटेल में थ्रू कोड समझाए हुए हैं इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड and let's start with the explanation and later on we will discuss the code itself. So in order to understand inheritance in depth first, let me first explain some of the key concepts of inheritance. जैसे it is one of the features of object oriented programming approach. जैसे बाकी सारे features होते हैं, let's say class and object and polymorphism, inheritance is also one of them. It is used for code reusability. Yes, इसके मायने अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं जब हम इसका कोड लिखेंगे। We use extends keyword to inherit an another class. एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इसी को यूज़ कर लेते हैं। हम एक क्लास बना लेते हैं चाइल्ड क्लास के नाम से और एक सुपर क्लास भी बना लेते हैं ऊपर, क्लास सुपर क्लास, और इसमें एक वेरिएबल बना लेते हैं लेट्स से इक्वल टू 10 और एक फंक्शन बना लेते हैं void display1 और इसको डिफाइन कर देते हैं किसी डमी स्टेटमेंट से, लेट्स से इनसाइड display1 मेथड। ओके, ऐसे ही हम क्या करते हैं इस चाइल्ड क्लास में, बिकॉज वी हैव टू यूज़ एक्सटेंड्स कीवर्ड, जैसे यहाँ पे लिखा है हमें एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा इनहेरिटेंस के लिए। अब फ़ायदा क्या है इनहेरिटेंस का, ध्यान से देखो। हम क्या कर सकते हैं, सबसे मेन जो फ़ायदा है वो ये है कि हमें चाइल्ड, जो हमारी चाइल्ड क्लास है, उसे सुपर क्लास को एक्सेस करने के लिए, उसके जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसके मेंबर्स बनाऊं बी इक्वल टू 20 लेट से 12 एंड इसमें भी एक फंक्शन बना लेते हैं display2, और इस display2 में हम display1 को डायरेक्टली कॉल करा सकते हैं। उसके पीछे का रीज़न, हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है सुपर क्लास को। क्यों? क्योंकि हमने इसको एक्सटेंड किया हुआ है। तो इनहेरिटेंस हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है कि आप जब भी चाइल्ड क्लास बनाते हैं किसी भी सुपर क्लास की, तो उसके अंदर आप जो सुपर क्लास के मेंबर्स हैं उन्हें डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक डमी स्टेटमेंट लिख देते हैं display2 की, इनसाइड display2 मेथड, और जो ऊपर से एक वेरिएबल एक्सेस कर रहे हैं हम इसको भी एक्सेस कर लेते हैं, जो ए वेरिएबल है। लेट्स से ए की वैल्यू हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम डायरेक्टली बिना किसी ऑब्जेक्ट के एक्सेस कर पा रहे हैं। देखिए ए की वैल्यू। तो इनहेरिटेंस का आपको लॉजिक समझ आया। अब कोड रियूजेबिलिटी कैसे हुआ यहाँ पे, एक तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, ध्यान से, इसको display1 को कॉल कर पाया है और यहाँ पे ए को यूज़ कर पाया विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट। इसके मायने क्या है कि एक तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ा, और display1 की जो फंक्शनैलिटी है बिना क्रिएशन के हमने क्रिएट नहीं की। चाइल्ड क्लास के पास तो ये फंक्शनैलिटी है नहीं, तब भी इसको यूज़ कर पा रहे हैं। तो एक तो कोड रियूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया। अब हम क्या करते हैं, ये फंक्शन अभी तो चलेंगे नहीं क्योंकि इनको मैंने अभी मेन हायरार्की में ऐड नहीं किया है। सो लेट मी फर्स्ट क्रिएट दी ऑब्जेक्ट ऑफ ए चाइल्ड क्लास। तो मैं क्या करता हूँ, एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसका नाम रख लेते हैं obj1, और इस obj1 से देख लेते हैं क्या क्या विजिबल है। तो यहाँ से display1 भी विजिबल है, इस obj1 से display2 भी विजिबल है। इस कोड को चलाते हैं, अगर display1 रन हुआ तो एक बार ये प्रिंट होगा, और अगर display2 रन हुआ तो पहले एक बार ये प्रिंट होगा, ए की वैल्यू प्रिंट होगी, और फिर display2 जो हमारा मेथड है जहाँ पे ये लाइन है इनसाइड display2 वो रन होनी चाहिए। तो हमारा ठीक चल रहा है कोड। इनसाइड display1 दो बार आया, ए की वैल्यू आई, और फिर हमारे पास display2 आया। तो अब हमने देखिए जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है चाइल्ड क्लास का, तो ये फंक्शनैलिटी कॉल करने के लिए display1, अगर आप ध्यान से देखो तो ये display1 जो फंक्शनैलिटी है ये इस चाइल्ड क्लास की डायरेक्टली फंक्शनैलिटी नहीं है, बट इसको भी हम कॉल कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी क्लास है चाइल्ड क्लास, वो क्या कर रही है, सुपर क्लास को डायरेक्टली इनहेरिट कर रही है। तो मेंबर्स ऑफ सुपर क्लास वुड ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। तो आप जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे हमारी चाइल्ड क्लास का, तो भी इन मेंबर्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो कोड रीयूज हो रहा है बार बार। ओके, बार बार आपको बनाना नहीं पड़ रहा। तो ये भी एक अच्छा फीचर आपको समझ आया। अब देखिए, ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है जो आपको समझना चाहिए कि चाइल्ड क्लास कैन चूज टू हाइड एनी मेथड ऑफ द सुपर क्लास। इसके मायने क्या है कि सपोज करिए कि मैं एक और मेथड बनाता हूँ और उसका नाम मैं एज इट इज़ रख लेता हूँ, किसके हिसाब से, बिल्कुल सेम जो हमारी सुपर क्लास में था।
इसका नाम भी सेम रखा, सिग्नेचर भी इसकी बिल्कुल सेम है, और यहाँ पे कुछ अपडेटेड लिख देते हैं, अपडेटेड मेथड है। अगर मैं display1 कॉल करा रहा हूँ उसको, अभी मैं display2 को हटा देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, और display1 कॉल करा रहा हूँ, तो देख लेते हैं कि कौन सा मेथड रन हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला मेथड रन हो रहा है, जबकि चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के पास, क्योंकि चाइल्ड क्लास के पास देखिए दो display1 की डेफिनेशन है, क्यों? क्योंकि एक डेफिनेशन तो सुपर क्लास से आई है और एक उसके पास खुद है। तो वो कंफ्यूज क्यों नहीं हो रहा? वो कंफ्यूज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इनहेरिटेंस आपको एक फीचर प्रोवाइड करता है कि आप अपनी दोबारा से अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हो, रीडिफाइन करना चाहते हो किसी फंक्शन को अपनी सुपर क्लास के, तो जब भी आप उसको कॉल करोगे हमेशा आपका जो ड्राइव क्लास या फिर जो चाइल्ड क्लास है उसकी फंक्शनैलिटी कॉल होगी। तो हुआ क्या, इस फंक्शन ने टेक्निकली क्या किया, इस वाले फंक्शन की डेफिनेशन को क्या कर दिया, हाइड। और यही ये पॉइंट है, चाइल्ड क्लास कैन चूज टू हाइड एनी मेथड ऑफ दी सुपर क्लास। तो ये हमें बेसिक इनहेरिटेंस के बारे में सब पता चला, क्यों इनहेरिटेंस को कोड रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया गया है, एंड बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। तो अब हम देखते हैं इनहेरिटेंस के हमारे पास टाइप कितने होते हैं। तो पहला जो होता है इनहेरिटेंस वो होता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, जो हमने अभी किया है। हमने क्या किया, एक क्लास सुपर क्लास बनाई और एक चाइल्ड क्लास बनाई, और सिंगल लेवल यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे और कोई क्लास नहीं है। फिर होता है हमारे पास मल्टी लेवल, सिंगल लेवल से एक ज़्यादा, जितना भी हायरार्की बनाएंगे आप, फिर एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है, और फिर यहाँ पे होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, और इसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। तो इनको थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझते हैं, और फिर हम इन सारे कॉन्सेप्ट के कोड बनाएंगे, और उनसे हमें ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये डेप्थ में समझ आ जाएंगे। सो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन ऑल दीज टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस थ्रू सम ग्राफ्स। अगर हमारे पास कोई क्लास ए है, हमने एक क्लास बना रखी है, और एक क्लास हमने बाद में बी क्लास बनाई है, और बी क्लास क्या कर रही है, ए क्लास को इनहेरिट कर रही है। तो मैं इस एरो की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ लगाता हूँ, तो हो क्या रहा होगा, स्टेटमेंट कैसा लिखा होगा, बी एक्सटेंड्स ए। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ क्लास बी एक्सटेंड्स ए। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, इसको बोलते हैं सिंगल लेवल, क्योंकि आपकी अगर इस ट्री को लेवल प्रोवाइड करने की कोशिश करोगे तो 0 डेप्थ पे आपका बी है और 1 पे क्या है आपका ए है। तो इस कॉन्सेप्ट की वजह से इसको क्या बोलते हैं, सिंगल लेवल, मतलब आपका लेवल क्या है ट्री का 1, तो इसको बोलते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, उसमें लेवल जो होगा हमारा लेवल वो 1 से आगे कुछ होगा। तो मोर देन 1 के लिए हम जब भी कभी भी लेवल की बात करेंगे, अगर हमारा लेवल मोर देन 1 है तो उसको क्या बोलेंगे, इसको कैपिटल एल बना देते हैं जिससे कि पता रहे। तो जब कभी भी हमारा जो भी लेवल है ट्री का, जैसे मैंने लेट से एक क्लास बनाई ए, उसको कोई क्लास इनहेरिट कर रही है बी, राइट, और फिर एक और क्लास बनाई सी, जो कि क्या कर रही है, बी को भी फर्दर इनहेरिट कर रही है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक हायरार्की, एक जो लेवल है आपकी इनहेरिटेंस का वो बढ़ गया। अगर इस ट्री को हाइट देने की कोशिश करेंगे तो 0th हाइट पे हमारा सी नोड है, फिर 1 है, फिर 2। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो लेवल है आपके ट्री का वो 1 से ज़्यादा आ रहा है। अगर यहाँ पे चेक करने की कोशिश करेंगे हम तो लेवल आपका 2 आ रहा है। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। एक हमारा होता है जिसको बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। वो कैसा होता है, लेट्स से मैंने एक क्लास बनाई ए और फिर दो क्लास और बनाई, एक क्लास बी बनाई जो बी क्या कर रही है, ए को इनहेरिट कर रही है, यहाँ पे इनहेरिटेंस लग रहा है एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करके, और एक क्लास बनाई मैंने सी, यहाँ पे भी क्या लग रहा है, इनहेरिटेंस लग रहा है। तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ये जो हमने लिखा है ये मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बी की भी सुपर क्लास कौन सी है, ए, और सी की भी सुपर क्लास कौन सी है, ए। तो ये करेक्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये थर्ड टाइप का इनहेरिटेंस है, इसको बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो हायरार्किकल मैं HI लिख देता हूँ यहाँ पे, हायरार्किकल इनहेरिटेंस है ये, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि क्या ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, देखो, अगर मैं कोई एक ट्री बनाता हूँ, ये ट्री ले लेते हैं, ए ही हमारे पास एक नोड थी, इसको इनहेरिट किया फर्दर किसने, बी ने। अभी तक कोई भी मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं लगाया जावा में। फिर एक सी नोड थी, सी भी ए को इनहेरिट कर रही थी, राइट। अब हुआ क्या, एक और नोड आ गई, उस नोड का नाम रख लेते हैं लेट्स से डी,
वो डी के साथ एक खास बात क्या है देख लेते हैं। क्या खास बात है, डी क्या कर रही है, डी की जो सुपर क्लास एक क्लास है बी, और डी की एक और सुपर क्लास है वो क्या है सी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो डी की जो सुपर क्लास का काउंट आया वो कितना आया 2, और ऐसा नहीं होता जावा में। तो अगर आपसे कोई सिंपल कॉन्सेप्ट पूछे कि क्या जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, तो आंसर इज क्लियरली नो। उसको अचीव करने का एक दूसरा जावा में तरीका है, बट इनहेरिटेंस के थ्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लिखा है ये एग्जिस्ट नहीं करता। आपके हमेशा जब भी ट्री बनेगा, आप हायरार्किकल ट्री में देखेंगे तो कभी भी एनक्लोज्ड नोड नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे एक एनक्लोज्ड एरिया आ गया, ये एरिया कभी भी नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हमने ये चीज़ सीखी थी C++ से कि जब भी एनक्लोज एरिया आता था तो कहीं ना कहीं उस ट्री के अंदर डायमंड प्रॉब्लम आ सकती थी, और उसको फिर सॉल्यूशन भी दिया था C++ ने उसका वर्चुअल कीवर्ड के थ्रू, वर्चुअल इनहेरिटेंस के थ्रू। बट जावा ने इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियरली यूज़ ही नहीं किया। इसके मायने क्या है कोड में अगर मैं आपको समझाऊं, अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, कि आपके कोड में आपको कभी भी ऐसे देखने के लिए नहीं मिलेगा क्लास डी एक्सटेंड्स व्हाट क्लास बी कॉमा सी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। जबकि C++ में ये था, ये कॉमा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। तो बस आपने ये ध्यान रखना है कि जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता। ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि आप काफ़ी सारी क्लासेस को कॉमा ला के लिख दो और उसमें आप एक साथ उन क्लासेस की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये ऑल्दो एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, पर जावा ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक दूसरा फीचर दिया हुआ है जिसको हम मल्टीपल इंटरफेस के थ्रू अचीव कर सकते हैं, बट इनहेरिटेंस के थ्रू ऐसा कोई फीचर नहीं है। ठीक है, सो लेट्स तो अब क्या करते हैं, ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं इन सारे कॉन्सेप्ट को हम कोड के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट मी क्विकली गेट बैक टू द कोडिंग पार्ट। सो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस तो हमने देख ही लिया। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में तो सुपर क्लास है हमारे पास, एक चाइल्ड क्लास है, वो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है। अब दूसरा देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। हम क्या करते हैं, एक और क्लास बना लेते हैं, क्लास इसको चाइल्ड क्लास 2 बोल देते हैं, और चाइल्ड क्लास 2 क्या करेगी, इस बार एक्सटेंड करेगी किसको, चाइल्ड क्लास को। और यहाँ पे आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। जैसे हम मैंने ABC बताया था, ऐसे क्या हुआ, ऊपर क्या आएगा क्लास सुपर क्लास, फिर चाइल्ड क्लास, और फिर बाद में क्या आएगा चाइल्ड क्लास 2। तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। अगर मुझे हायरार्किकल इनहेरिटेंस यहीं पे इम्प्लीमेंट करना है तो हम क्या करते हैं, इस क्लास को कॉमन रख लेते हैं। चाइल्ड क्लास भी किसको एक्सटेंड कर रही है, सुपर क्लास को, और हमारी जो ये नीचे हमने यहाँ पे लिखा इसको भी, ये जो चाइल्ड क्लास 2 है ये भी किसको करेगी, सुपर क्लास को। तो यहाँ पे आपका देखिए चाइल्ड क्लास 2 एंड चाइल्ड क्लास दोनों की सुपर क्लास क्या हो गई, सुपर क्लास ही दोनों की सुपर क्लास हो गई है ना। तो यहाँ पे एक ट्री फॉर्म हो गया, राइट। और मैंने क्या बताया था, आपका ये जो ट्री फॉर्म होता है ये किस में होता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस में, और मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में होता नहीं है। और मल्टीपल इनहेरिटेंस अगर होता तो वो कैसा दिखता, वो क्या करता, यहाँ पे लेट्स से चाइल्ड क्लास कॉमा सुपर क्लास आ जाती, और ऐसा कोई फीचर नहीं है। मैं एरर पढ़ के बता देता हूँ, द सिंटेक्स एरर ऑन टोकन एक्सपेक्टेड मीन्स ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप दो क्लास के बीच में कॉमा लगाओ वाइल यूजिंग एक्सटेंड्स। तो ये सारे टाइप्स थे जो हमने डिटेल में डिस्कस करने थे, ये सब हमने कर लिए हैं। अब जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एक एक करके कोडिंग के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक कोड हटा देते हैं जो हमारे काम का नहीं है। और अगर आपको कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दीजिएगा। आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। एंड देखते हैं इंटरव्यू में फर्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड लेट्स ट्राई टू आंसर। व्हाट इज़ द कोड रीयूजेबिलिटी। अगर आपसे कोई पूछेगा कोड रीयूजेबिलिटी क्या होती है, तो आपने समझाना है कि हमें सुपर क्लास के जो डेटा है उसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, और उस फंक्शनैलिटी को बार बार डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ऐसे ही हम ऑब्जेक्ट के थ्रू भी वो फंक्शनैलिटी कॉल कर सकते हैं। चाइल्ड क्लास के पास सुपर क्लास के सारे मेथड जो भी विजिबल हैं उनको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ये कोड रीयूजेबिलिटी है। एंड कोड रीयूजेबिलिटी कहाँ से आया है, इट इज़ वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऊप्स। तो इनहेरिटेंस की वजह से आपने कोड रीयूजेबिलिटी इम्प्रूव की है अपने कोड में। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे कि कैन वी अप्लाई मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा, तो आंसर इज क्लियरली नो। जैसे हमने देखा था एक्सटेंड कीवर्ड के साथ आप कॉमा कॉमा ला के क्लासेस नहीं लिख सकते। और क्या पूछा जाता है इंटरव्यू में,
इज देयर एनी वे टू अचीव सिमिलर कॉन्सेप्ट एज मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा? तो आंसर इज यस। आपके कॉन्सेप्ट होता है एक, आप मेरी वीडियो देखिएगा इंटरफेस की, उसमें मैंने कवर किया है टॉपिक। आपके पास अगर मल्टीपल इंटरफेसेस हैं तो आप इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड्स के साथ कॉमा लगा के मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। वो मोर और लेस सिमिलर कॉन्सेप्ट है एज मल्टीपल इनहेरिटेंस, बट डेफिनेटली थोड़े से चेंजेस, थोड़े डिफरेंसेस हैं आपके इंटरफेस, मल्टीपल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट जब हम करते हैं और मल्टीपल क्लासेस को जब आप एक्सटेंड करते हो, तो दोनों में डिफरेंस है। एक क्या डिफरेंसेस हैं? आपके जो इंटरफेस के सारे मेथड होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, तो आपको हर बार उनकी डेफिनेशन आपकी जो भी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है उसमें देनी होगी। बट यहाँ पे अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस होता तो आपको कॉमा लगा के मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट कर पाते डायरेक्टली, वो जो कोड है उनकी डेफिनेशन नहीं देनी पड़ती, आप यूज़ कर पाते। तो एक मेजर डिफरेंस है आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस में एंड मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करने में। बट मोर और लेस सिमिलर कॉन्सेप्ट आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आंसर इज यस। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि क्या मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है जावा में, तो आंसर इज नो। बट यस, उसी के सिमिलर हम कॉन्सेप्ट अचीव कर सकते हैं थ्रू बाय इम्प्लीमेंटिंग मल्टीपल इंटरफेसेस। ओके, और क्या क्वेश्चन पूछते हैं? और क्वेश्चन ये पूछते हैं कि क्या हमारा एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट कर सकता है? लेट्स से मैंने अगर कोई इंटरफेस बनाया, इसका नाम रख लेते हैं 1, और एक दूसरा इंटरफेस बनाया, उसका नाम रख लेते हैं 2। क्या यहाँ पे इनहेरिटेंस लग सकता है? मतलब वो क्या कह रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो 2 है वो 1 को इनहेरिट कर ले? तो आंसर इज यस। तो एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट कर सकता है। बट अगर मैं यहाँ पे इंटरफेस की जगह क्लास 2 लिखूंगा और यहाँ पे एक्सटेंड्स 1 लिखूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है। आप इंटरफेस को इनहेरिट नहीं कर सकते, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करूंगा तो एरर नहीं आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, इनहेरिटेंस दो इंटरफेसेस के बीच में लग सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन क्लास और इंटरफेस के बीच में नहीं लगता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन बिल्कुल रिलेटेड है उससे कि क्या एक क्लास दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट कर सकती है? तो आंसर इज नो। इनहेरिट आपका इंटरफेस एक दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट कर सकता है, लेकिन आपका एक क्लास किसी इंटरफेस को इनहेरिट नहीं कर सकती। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। एक्सटेंड्स कीवर्ड क्लासेस के लिए बना है या फिर इंटरफेस के लिए बना है। क्लास एंड इंटरफेस मिक्स करके नहीं कर सकते आप। और क्या क्वेश्चन पूछते हैं? हाउ अ रेफरेंस ऑफ अ क्लास इज डिफरेंट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये जो इंटरफेस का डेटा है, ये जो कोड है, इसको हटा देता हूँ, इररिलेवेंट। देखिए, क्वेश्चन ये है कि क्या हम जो हमारी जो क्लास है उसका रेफरेंस और उसके ऑब्जेक्ट में, मैं आपको दोबारा से डिक्टेट करता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि हाउ अ रेफरेंस ऑफ अ क्लास इज डिफरेंट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। तो क्लास का रेफरेंस एंड क्लास के ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये जानना चाह रहा है। इसके मायने क्या है कि जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है ये राइट हैंड साइड वाले स्टेटमेंट से कैसे डिफरेंट है इस हायरार्की में। क्यों? क्योंकि आपकी जो चाइल्ड क्लास है वो सुपर क्लास को इनहेरिट कर रही है। तो क्या मैं इस ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाया, ये सुपर क्लास का नहीं बना सकता था क्या? इसमें क्या प्रॉब्लम आती है? इस कोड को चला के देख लेते हैं। देखिए, राइट साइड में मैंने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है? चाइल्ड क्लास का, जिसने क्या किया है? सुपर क्लास को एक्सटेंड किया है। तो क्योंकि यहाँ पे इनहेरिटेंस हायरार्की बन रही है, तो क्या मैं ये जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट है ये उस इनहेरिटेंस हायरार्की में किसी क्लास का बना सकता हूँ? सो इन आर केस इट इज सुपर क्लास। अगर इसमें मल्टी लेवल होता तो आप बीच वाली क्लास का भी जो क्लास का नेम है वो यूज़ कर सकते थे एज ए रेफरेंस। बट इसके मायने क्या होते हैं? देखिए, अगर मैं इस कोड को अनकमेंट कर दूँ इस वाले को, तो ये जो कोड है हमारा ब्रेक हो गया। डिस्प्ले 1 ठीक चल रहा है पर डिस्प्ले 2 नहीं चल रहा। इसका रीज़न पहले मैं आपको एरर डिक्टेट करता हूँ। एरर क्या आ रही है? द मेथड डिस्प्ले 2 इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप सुपर क्लास। मीन्स सुपर क्लास को नहीं पता कि डिस्प्ले 2 की क्या डेफिनेशन है। ऑब्जेक्ट अभी भी हमारा चाइल्ड क्लास का बना है। मीन्स आपकी जब मेमोरी प्रोवाइड हो रही है तो वो चाइल्ड क्लास को हो रही है, और चाइल्ड क्लास में क्या है? डिस्प्ले 1 भी है, डिस्प्ले 2 भी है, राइट? ये ध्यान से देखो आप, डिस्प्ले 2 भी है। लेकिन अगर मैं सुपर क्लास की बात करूं तो उसके पास तो केवल एक ही इंफॉर्मेशन है डिस्प्ले 1 की। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो? उसको ओवरराइड कर सकते हो, लेकिन और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि चाइल्ड क्लास के अंदर क्या है। तो अगर आप, क्या ड्रॉबैक है? ड्रॉबैक नहीं है, एक लिमिटेशन के साथ आप जो क्लास है उसका रेफरेंस यूज़ कर सकते हो। जो लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखते हैं इसको बोलते हैं रेफरेंस ऑफ ए क्लास,
और राइट साइड में जो होता है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। तो हम जब भी कभी न्यू कीवर्ड किसी भी क्लास के नेम के साथ यूज़ करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट या मेमोरी हम उसी क्लास को दे रहे हैं, उसी ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं, हमारी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, बट रेस्ट्रिक्शन के साथ। क्यों? क्योंकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो किसकी है? एज ए ऑब्जेक्ट रेफरेंस। जो आपका क्लास रेफरेंस है वो क्या है? सुपर क्लास। इसके मायने क्या है? क्योंकि इसको अपनी क्लास में एक ही मेथड था तो आप इससे केवल इसी का डेटा एक्सेस कर सकते हो, आप इससे ये बी एक्सेस नहीं कर सकते और आप इससे डिस्प्ले टू एक्सेस नहीं कर सकते। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर ये चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं तो यहाँ से डिस्प्ले 1 डिस्प्ले 2 दोनों एक्सेस हो पाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। ध्यान से देखो, क्यों? क्योंकि चाइल्ड क्लास के पास ये इन्फॉर्मेशन भी है और ये वाली भी है सुपर क्लास की। तो अगर आपने किसी भी अपनी हायरार्की, जो भी आपकी इनहेरिटेंस हायरार्की है उसमें बीच में से कोई भी क्लास का रेफरेंस बनाने की कोशिश की तो लिमिटेशन क्या आएगी कि वो नीचे ड्राइव क्लास का डेटा जो उसको नहीं पता उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कभी कभी पूछा जाता है। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस और किस किस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।